हेलो दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी ही एक पोस्ट है एसडीएम। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अगर हिंदी में कहूँ तो उप प्रभागीय न्याय अध्यक्ष। एक जिले में एक ही एसडीएम अधिकारी की नियुक्ति होती है। इस पोस्ट को पाना स्टूडेंट का सपना होता है, क्योंकि ये बहुत ही रेप्यूटेड सर्विस है। अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो आपको उसके अनुरूप मेहनत भी करनी होगी। इंडिया में बहुत सारे लोग कई साल इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन सफल कुछ ही लोग हो पाते हैं। अगर आपको एसडीएम ऑफिसर बनना है तो आपको सबसे पहले इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी आप इसकी तैयारी की शुरुआत कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं और भी बहुत कुछ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहले एसडीएम क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फॉर्म भरने के लिए कितना % चाहिए, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या है, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को मैं डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सविता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सवी ज्ञान। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन होगा, एसडीएम क्या है। दोस्तों, एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मतलब उप प्रभागीय न्यायाधीश। दोस्तों, जिस प्रकार लोग आईएएस बनते हैं, ठीक उसी प्रकार एसडीएम भी बनते हैं। आईएएस एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, वहीं एसडीएम के लिए स्टेट लेवल के पीसीएस करवाती है, जैसे बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह देश भर के राज्य अपना स्टेट पीसीएस एग्जाम करवाती है। अगर मैं एसडीएम के कार्य की बात करूं तो इनका कार्य मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना, जिले की सारी भूमि का लेखा जोखा करना, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों तक सहायता पहुंचाना और कई तरह के लाइसेंस जारी करवाना आदि कार्य होते हैं। इसके अलावा एसडीएम आपराधिक प्रक्रिया सहित 1973 और कई अन्य नाबालिगों के तहत विभिन्न न्यायिक कार्य को करते हैं। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पर। एसडीएम बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, इस पोस्ट का फॉर्म भरने के लिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पर ही इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। ध्यान रखें, यहाँ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं या लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपका सिर्फ पास मार्क्स होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से की हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, होटल मैनेजमेंट आदि। ये ध्यान रखें, किसी भी स्टेट पीसीएस का फॉर्म भरने के लिए आपको वहाँ का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपको बीपीएससी का फॉर्म भरना है तो आप बिहार पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब आते हैं फॉर्म भरने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए मतलब यूपी पीएससी का फॉर्म भरते हैं तो मिनिमम एज लिमिट 21 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल। यह एज लिमिट सभी के लिए है। इससे कम उम्र के स्टूडेंट यूपी पीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते। उम्र सीमा में जो छूट मिल रही है वह उत्तर प्रदेश के निवासी की होगी। आप जिस स्टेट का फॉर्म भरते हैं, जो छूट मिलेगी वह सिर्फ उसी स्टेट के लोगों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मैं कैटेगरी वाइज उम्र सीमा की छूट की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए न्यूनतम 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल है। ओबीसी कैटेगरी के लिए न्यूनतम 21 साल और अधिकतम उम्र 45 साल है। एससी एसटी के लिए न्यूनतम 21 और अधिकतम 45 साल है। वहीं पीडब्ल्यूडी के लिए न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 55 साल है। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना % चाहिए। दोस्तों, यूपी पीएससी की बात करूं तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन पास करना होगा, मतलब आप मिनिमम मार्क्स से भी ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम के 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड मेंस और थर्ड इंटरव्यू।
यहाँ ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम के 3 स्टेज को पास करने के बाद ही आप एसडीएम के लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि प्रीलिम्स और मेंस को पास करने के बाद एसडीएम बन सकते हैं, तो यह गलत है। आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप इस सर्विस के लिए चुने जाएंगे। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, यह तो क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेबस क्या है? दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए सभी स्टूडेंट को सिलेबस का पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2। दोस्तों, जनरल स्टडीज में 150 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, वहीं जनरल स्टडीज 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। दोनों का एग्जाम टाइम 2-2 घंटे का होता है। पेपर 1 में करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं। पेपर 1 में करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं और साथ ही इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, जनरल साइंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलप। अब जानते हैं पेपर 2 में, यह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। इसका नंबर आपके मेरिट बनाते समय नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन आपको कम से कम 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। पेपर 2 में आपसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी से सवाल पूछा जाता है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन 10th लेवल के ही होते हैं। जब आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो आपका कंफ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, प्रीलिम्स एग्जाम में गलत आंसर देने पे माइनस मार्किंग भी होती है। इसमें गलत आंसर देने पर 1/3 मार्क्स काट लिया जाता है। यह तो था प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस। अब जानते हैं मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। दोस्तों, मेंस एग्जाम स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मार्क्स आएगा वही आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट बनाएगा। इसमें टोटल 8 पेपर होते हैं और सभी पेपर के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं। दोस्तों, जिन 8 पेपर का एग्ज़ाम देना है वह है जनरल हिंदी, एसए, जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 और 2। चलिए इन सभी पेपर का सिलेबस बता देती हूँ। हिंदी में 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, सार लेखन, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि आदि। नेक्स्ट पेपर है एस्से राइटिंग का। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। तीनों सेक्शन में आपको 3-3 टॉपिक दिए जाएंगे। आपको सभी 3 टॉपिक से एक टॉपिक सेलेक्ट कर 700 वर्ड में एस्से लिखना होगा। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब आ जाते हैं जनरल स्टडीज पर। इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं, सभी 200 मार्क्स के होते हैं। जनरल स्टडीज 1, 2, 3 में आपसे इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड जियोग्राफी, डिजास्टर, करंट अफेयर आदि से सवाल पूछे जाते हैं। वहीं जनरल स्टडीज 4 में एथिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। एथिक्स का मतलब होता है आचार विचार, मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे आपके विचार से होंगे। अब चलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पर। इसमें 29 सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से आपको केवल एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। जब आप प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वहाँ के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। सब्जेक्ट से भी सवाल पूछा जा सकता है। इसमें खास तौर पर पैनलिस्ट को विश्वास दिलाना होता है कि आप ही इस पद के लिए उपयुक्त हैं। दोस्तों, आपने यूपीपीएससी के सिलेबस को समझ लिया। अब जानते हैं आप फॉर्म कब भर सकते हैं। दोस्तों, एसडीएम बनने के लिए जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वह सभी स्टेट का डेट अलग अलग होता है। जितने भी स्टेट हैं वे सभी पीसीएस का अपना नोटिफिकेशन अलग अलग टाइम में निकालती हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना होगा। दोस्तों, अब आप पूछेंगे इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया तो सैलरी कितनी मिलती है वो भी बता दीजिए। दोस्तों, एक एसडीएम ऑफिसर की सैलरी हर स्टेट में डिफरेंट हो सकती है। फिर भी अगर एवरेज की बात की जाए तो एसडीएम ऑफिसर का एंट्री लेवल पर मासिक वेतन
56,100 से लेकर 1,32,000 तक मिलती है। जैसे जैसे आपका सर्विस ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी मंथली सैलरी बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब आगे जानते हैं इसके लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाए। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एसडीएम ही बनना है तो आपको अभी से ही इसके सिलेबस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और साथ ही जनरल स्टडीज़ की तैयारी के लिए आपको हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जानना बेहद ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम का जनरल स्टडीज़ का सारा पैटर्न सिविल सर्विस एग्ज़ाम के जैसा ही होता है। अब लास्ट में कहना चाहूँगी कि आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो, दूसरों की सुनो लेकिन अपने मन की करो। टॉपर का इंटरव्यू देखो लेकिन सब्जेक्ट वही चुनो जो आपको पसंद हो। तो दोस्तों, यह था एसडीएम बनने की पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।